वजीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात व कानून और एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सिंध के मसाइल के हल के लिए पॉलिसी बनाना गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर के इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि उन्हें आइन और कवानीन का इल्म ही नहीं है। कानून वही होगा जो सिंध असेंबली पास करेगी। गवर्नर साहब ने अपना उस आइनी राइट को एक्सरसाइज किया और उस बिल को एक बार फिर सिंध असेंबली में पेश किया गया। 31 जनवरी 2019 को इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली ने उस बिल को पास किया। एक बार जब वो बिल दूसरी दफ़ा पास हो गया तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है उसको रोकने का। वो ड्यूटी बाउंड है उस बिल के ऊपर अपनी असेंट देने का। मैं आज भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे फ़ैसले करने से पहले अगर आइन की किताब को सही तरीके से पढ़ लिया जाए, गौर से उसका मुतालिया कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरह की गलती गवर्नर साहब से या तहरीक इंसाफ की किसी दोस्त से नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के फंड्स रोक रखे हैं जिसके बायस अवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये हुकूमत NFC के तहत जो सूबा सिंध का जायज़ शेयर है वो शेयर सूबा सिंध की आवाम को, सूबा सिंध की आइनी हुकूमत को वो शेयर प्रोवाइड करेगी। और मैं ख़ुद पिछले 3 माह से इस असेंबली के बाहर आप मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से इस पॉइंट को रेस करता रहा हूँ कि जो NFC के मद में सूबा सिंध को पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिले। जब मैंने बात करनी शुरू की तब शॉर्टफॉल 80 अरब रुपए का था। 10 फरवरी तक पहुँच के वो शॉर्टफॉल इस वक्त 105 अरब रुपए बन चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गो नवाज गो के बाद गो इमरान गो की मुहिम चलने वाली है। इमरान खान आज तक अपनी ही कही हुई बात पे यू टर्न लेते रहे हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा कब तक आप लोग नोटिस लेंगे? बहुत नोटिस ले लिया आप लोगों ने, अब अमली तौर पर पाकिस्तान के अवाम के कोई मसाइल हल करके दे। ये कब तक आप लोग बातें करते रहेंगे और उसके ऊपर यू टर्न लेते रहेंगे? खुदारा यू टर्न लेने का वक्त ख़त्म हो चुका। अब हमारे जो मसाइल का अंबार पिछले 6 माह में आपने खड़ा किया है उसको ख़त्म कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ दीजिए, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए। वरना मैं समझता हूँ अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत जल्द जिस तरह गो मुशर्रफ गो की मुहिम चली थी, गो नवाज गो की मुहिम चली, उसी तरह मैं समझता हूँ सड़कों पे गो इमरान गो की मुहिम भी चलेगी। मुल्क की 72 साल तारीख में स्टेट बैंक से 300 अरब रुपए का कर्ज ले रखा है। हमें कहा गया है कि ईमानदार हुकूमत आ गई है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? 70 साल तारीख में सबसे बड़ा मजमूई कर्जा है जो कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है, 3.8 खरब रुपए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआशी एक्सपर्ट से कि पैसा वापस कैसे होगा, ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि आज भी जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल थे वो आज भी जूं के तू वहीं पर हैं, बल्कि मसाइल में इजाफा हुआ है। गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, एक आम आदमी का जो मसला था आज भी वो उसी तरीके से खड़ा हुआ है।